ओम शांति। हम सब बाबा के ब्राह्मण परिवार देख रहे हैं कि सारे विश्व की परिस्थितियों ने एक बिल्कुल ही नया टर्न मोड़ ले लिया है। अब ये टर्न हमें रिटर्न जर्नी का संकेत दे रहा है। अब जब हमको बाहर की परिस्थितियों के द्वारा भी और बाबा के बताए हुए समय की संपन्नता के द्वारा भी ये स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि परिस्थितियों ने, विश्व ने एक नया मोड़ ले लिया है। तो सबके मन में यही प्रश्न है कि हम अपनी गति और विधि को कौन सा नया मोड़ दें, जो हम रिटर्न जर्नी तो करनी ही है, उससे पहले पहले जो बाबा ने हमें विशेष जिस कर्तव्य को पालन करने के लिए जन्म दिया और इतनी पालना की, और स्वयं तो बहुत समय पहले प्यारे बाबा भी और आदि रतन भी अपना अपना कार्य संपन्न करके संपूर्ण होकर रिटर्न जर्नी में चले गए। अब हम जो बाकी शरीरधारी बाबा की ये छोटी सी लेकिन पावरफुल विश्व परिवर्तन की सेना है, हमें अब क्या करना है? अगर हम अपने रिजल्ट को देखें, कितना समय हमने बिताया और क्या कुछ किया, उस समय में हमने कितनी अपनी जो हमारे कर्तव्य था उसकी पालना की, अब हम कहाँ हैं और कितना बाकी है, तो उसका अगर हम लेखा जोखा करते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा ने हमको कहा है कि बच्चे, आपको दुनिया के दुखियों के दिल की पुकार सुनाई भी दे रही है और दिखाई भी दे रही है। आगे तो सिर्फ सुनाई देने की बात थी, अब दिखाई भी दे रही है। और आप बच्चों को ही मैंने ये कर्तव्य दिया हुआ है कि इतनी अथाह दुखी पुकार वाली आत्माओं को रहम करो, क्या कहें, लेकिन हमारे ही भाई बहन हैं और सारी आत्माओं का जो मिला जुला ये नाटक है, तो उनको हम सुखी बनाएं। ये कर्तव्य हम सबको पता है और हम इसको करते भी हैं। कैसे बनाएं? तो बाबा ने कहा कोई स्थूल तरीका तो नहीं है, लेकिन उनको सुख की, शांति की और शक्ति की किरणें दें। अभय तो हम देते हैं, लेकिन हम क्या पाते हैं
कि जो हमको कर्तव्य करना है कि दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को मुक्ति धाम तक पहुंचाना, उनको ठिकाने लगाना। और विशेष तौर पर बाबा कहते हैं आगे आगे आत्माएं भूत प्रेत का रूप भी लेंगी, भटकेंगी, उनको भी ठिकाने लगाना। फिर बाबा ने कहा हुआ सारी प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। फिर अपने वाइब्रेशन से वातावरण को बदलना। आज का वातावरण क्या है, सतयुग का वातावरण क्या होगा, अपनी वृत्तियों के द्वारा ये इतना बड़ा परिवर्तन लाना है। तो जिस प्रकार से हम कर रहे हैं तो जरूर हमें उसको नया टर्न देना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तो अगर मैंने एनालाइज किया हम क्या कर रहे हैं, तो हम पहले तो अपने आप को निर्विघ्न बनाने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत सारा पुरुषार्थ जो जो बाबा ने बताया हुआ है वो कर रहे हैं। अपने विघ्नों के साथ को खत्म करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। और बाकी जो समय बचता है बहुत सारा इसमें लग जाता है, वो फिर हम सेवा में लगाते हैं। तो हमें स्पष्ट दिखता है कि ये तो काफी नहीं है। इसलिए अब हमको भी नया मोड़ देना पड़ेगा। तो एक मुरली में बाबा ने बताया था कि जब संगम के अंत का समय आएगा, उस समय आपको ये युद्ध करने में समय लगाना, ये अपने ऊपर समय लगाना, ये नहीं चलेगा। नई विधि बनानी पड़ेगी और नई विधि में गहराई से कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जिससे आप टोटल ही एक विजयी का रूप धारण करके, एक फरिश्ता का रूप धारण करके, एक होवनहार देवता का रूप धारण करके आपको सेवा करनी होगी। तो हम देखते हैं, अगर हम सारा एनालाइज करें तो बाबा ने भी बताया हुआ है कि हर बच्चे के अंदर एक मूल संस्कार है और वो मूल संस्कार हमारे आगे भिन्न भिन्न रूप में विघ्न बन के आता है। संस्कार वही होता है, लेकिन कभी वो कोई रूप ले लेता है, कभी कोई रूप ले लेता है। तो उस मूल संस्कार को बाबा ने कहा हुआ है आपको चेंज करना है। तो मूल संस्कार का उदाहरण है, जैसे बाबा कहते हैं उदाहरण के तौर पे कि अपनी बुद्धि का अभिमान। ये मूल संस्कार आत्माओं में रहता है, तो बार बार कभी कोई रूप ले लेता है, कोई रूप होता वो है। या समझ लीजिए कि जैसे बाबा ने ताजा भी कहा है एक शब्द में घृणा का संस्कार। अब घृणा का संस्कार ऐसा है कि वो कोई रूप ले लेता है, कभी कोई रूप ले लेता है, लेकिन बार बार वो आत्मा के आगे विघ्न रूप में आता है। फिर जब हम देखते हैं इतना बड़ा कार्य है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो दिल शिकस्त का संस्कार भी आता है कि हम तो शायद ही कर पाए। तो निराशा का संस्कार भी हमारे अंदर आ जाता है। और कभी कभी मैं ही सबसे होशियार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये संस्कार भी। इस प्रकार के मौलिक संस्कार, उससे हम युद्ध करते हैं, कोशिश करते हैं, परिस्थिति आती है तो बहुत सारा हमारा समय जो घटता जा रहा है वो उसमें लग जाता है। अब हमने ये भी देखा है कि मूल संस्कार को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने तो कहा कि आप उसको भस्म कर दो, जब ज्वालामुखी योग लगाओ। वो भी हमने देखा
कि ज्वालामुखी योग भी लगा रहे हैं लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है, तो फिर हम सोचते हैं क्या करें। उसके लिए बाबा ने हमको वो जो कहा हुआ है कि संगम युग के अंत में आपको अपने विजयीपन के, अपने शक्तिशाली ओरिजिनल संस्कार को यूज करना शुरू करो। अर्थात जैसे हम देखते हैं, हम कभी सेवा करते हैं, बहुत सफल होती है, हमें बड़ी खुशी होती है, तो जिस समय हमें इतनी सेवा की खुशी होती है उस समय वो संस्कार दबा रहता है, वो काम में नहीं आता, क्योंकि हम इतने खुश होते हैं तो उस संस्कार को आने का मौका ही नहीं मिलता। ना बुद्धि इतनी फ्री होती है जो उस प्रकार की कमजोरी का या इस प्रकार का संस्कार इमर्ज हो। अगर हम सदा ही स्थिति में रहें, वो खुशी क्यों होती है? क्योंकि हमें सफलता मिलती है, कोई विशेष विजय मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर इसी प्रकार का हम अपना शक्तिशाली विजयी रूप धारण करें और अपने वो संस्कार लाए जिससे परिवर्तन होना है, तो ये मूल संस्कार, जैसे सूर्य के आगे अंधेरा नहीं आता, ये हमारे आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो वो संस्कार बाबा ने हमें बताया हुआ है। हमारे शांति वन में तो उसके नाम से बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं कि बाबा कहता है दानी बनो, महादानी बनो, वरदानी बनो, यानी हर एक के साथ दान का शब्द है। या बाबा कहता है आप विधाता के बच्चे विधाता बनो, भाग्य विधाता बनो, अर्थात उसमें ये है सेवा करो। तो हमने सचमुच भी देखा है कि जब हम सेवा करते हैं उस समय हमारी स्थिति बिल्कुल आकाश में होती है, लेकिन वो कभी कभी होती है क्योंकि हम कभी कभी सेवा करते हैं इस प्रकार की, और कभी कभी इसलिए करते हैं कि हम बहुत सारा समय तो तैयार होने में लगा देते हैं, इन सब चीज़ों से, इन चीज जो हमारी हैं उससे मुक्त हों, उन संस्कारों को मारने की कोशिश करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं। तो वो समय बाबा कहता है अब आपका वो चलेगा नहीं, कोशिश करके हमने देख लिया। इसलिए उस मूल संस्कार को ना ध्यान में रखते एक महासंस्कार उससे भी बड़ा जिसको हम धारण करेंगे, जिसका नाम है सेवा का संस्कार। तो अगर हम पूरे के पूरे इसी में लग जाए कि हमारा हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सेवा में अच्छी तरह समर्पित है और हमने इसको सेवा में लगाना है, युद्ध करने में नहीं लगाना है, तो क्या होगा कि हम अगर प्रैक्टिस करते हैं कि ये सेवा है, कि हमारा संकल्प भी सेवा करे, हमारा समय भी सेवा करे, हमारी दृष्टि भी, जो बाबा ने बताया हुआ है कि चाहे आप दृष्टि द्वारा सेवा करो, बोल के द्वारा करो, वृत्ति के द्वारा करो, वाइब्रेशन के, कुछ भी करो, लेकिन सेवा करो यानी दान करो। तो ये जो दान का संस्कार है, भक्ति में भी कहते हैं कि आपके पास कोई चीज कम हो तो आप उसका दान कर दो तो आ जाएगी, क्योंकि दान करने में देना आता है। तो जब हम देते हैं तो उसके बदले में लेने का भाग्य इस वक्त पदम गुना है, तो हम जरा सा भी देंगे तो वो भाग्य बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इनको मारने की कोशिश ना करके, दबाने की कोशिश ना करके सेवा का फल निकलेगा, और फल में शक्ति होती है। तो वो जो फल की शक्ति है वो इसको मार देगी। तो हम अपनी सेवा द्वारा फल की शक्ति को धारण करें, और सेवा का बाबा कहते हैं मेवा सबको अनुभव है कि सेवा जब होती है तो मैं दिन रात कुछ भी पता नहीं लगता। तो हम अपनी शक्तिशाली, अर्थात जैसे आजकल कहते हैं फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाओ तो वायरस नहीं आएगा, तो हम अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाएं। हम क्या कर रहे हैं कि पुरुषार्थ करे जा रहे हैं जोर से, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, वो खत्म होते होते थोड़ा सा बचता है वो बाद में, जिससे हम सेवा करते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर लें
अर्थात इसको नया मोड़ दे दें, तो क्या होगा कि हम किसी ना किसी प्रकार का दान अपने मन में धार लें कि मुझे तो महादानी बनना है, और नहीं तो कुछ मैं अपने संकल्प के द्वारा, बाबा कहते हैं संकल्प को ही आप शुभ संकल्प बना लो। और शुभ संकल्प तो आपका अपना है। आप एक जगह बैठे हुए भी, जैसे अभी भी बाबा ने, हमने ये कमेंट्री सुनी कि हम अपने आप को बाबा के साथ लेकर लाइट हाउस बन जाएं और किरणें दें, तो ये तो हम अपने घर बैठे रात को दिन को किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि हमने देते जाना है और बाबा को साथ रख के उनसे लेकर देते जाना है। तो शुभ संकल्प या शुभ भावना, ये अच्छा हो जाए, ये सुखी हो जाए, ये शांति को पाले, तो उन आत्माओं को भी यही शक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं, जब हम कहते हैं शक्ति की किरणें, तो जब हम दूसरों को शक्ति की किरणें देंगे तो हमारे अंदर आप ही आ जाएंगे। क्योंकि आप कोई काम दूसरे के लिए करना शुरू करते तो आपको तो आना ही पड़ता है उसको। जैसे हम किसी को समझाते हैं तो हम सोचते हैं इस समय हम अपनी स्टेज को अच्छा रखें, शब्द बड़े धैर्य से बोलें, बड़े स्नेह से बोलें, क्योंकि उसको समझा रहे हैं। उस समय हमारी स्थिति में कोई भी कमी ऊपर नीचे वो नहीं आता है। इसलिए सेवा के द्वारा हम अपने ये जो सूक्ष्म हमारे बाबा ने विधियां बताई हुई हैं, इनको हम पॉजिटिवली यूज करना शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि हर एक आत्मा के पास संकल्प शक्ति है, शुभ भावना है, समय है। फिर बाबा को याद करते हुए हम ये किरणें भेज सकते हैं, तो दुनिया की दुखी आत्माओं को और तो कोई सुखी बना नहीं सकता है, और वो भी इंतजार करते हैं कि ये जो हमारे आधार मूर्त हैं या पूर्वज हैं, ये हमें मदद करें। इस प्रकार की मदद करने से ये जो बहुत बड़ा कार्य है, उन आत्माओं को मुक्ति दिलाते दिलाते हम भी मुक्त हो जाएंगे। उन आत्मा का भला सोचते सोचते हमारा भी भला हो जाएगा। तो हम इस पॉजिटिव तरीके से एक नया मोड़ देकर सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा करेंगे और सब संगठित रूप से करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाबा ने कार्य बताया हुआ है ये हो सकता है। क्योंकि यही एक विधि है जो हमारे हाथ में है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम सो कल्याण के लिए लगा रहे हैं। पहले पहले बाबा कहते थे कि सो कल्याण का और विश्व कल्याण का बैलेंस रखो, सो उन्नति और सेवा का बैलेंस रखो, वो भी एक स्टेज होती है। लेकिन जब हम अब आ गए विश्व कल्याण की स्टेज पर, बाबा कहता है हर एक बच्चे को विश्व कल्याणकारी बनना है, हद में तो आना ही नहीं है। तो हम सोचते हैं मैं इस हद को छोड़ दूं, इस हद को छोड़ दूं, तो बाबा कहते नहीं, आप अपने मूल संस्कार को देखोगे तो मूल संस्कार में वो सारी हदें वगैरह ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाती हैं। कभी किसी रूप में इमर्ज हो जाती हैं, कभी किसी रूप में इमर्ज हो जाती हैं। तो मूल संस्कार को हम दबा नहीं सकते, उसको भस्म करने की कोशिश करेंगे तो भस्म भी नहीं होगा। केवल उसको उससे बेटर पावरफुल संस्कार से ओवरटेक कर सकते हैं। इसलिए हम महासंस्कार जो बाबा ने कहा हमारे हैं कि आप दाता के बच्चे दाता हो, हर वक्त शुभ संकल्प करते रहो, शुभ भावना रखते रहो, विश्व की आत्माओं के दुखियों की दिल की पुकार सुनते रहो, उससे आप एक्टिव रहोगे। और काम हमारा कितना है, हमने अपने लिए ही तत्वों को शुद्ध करना है। ऐसे तो नहीं कि हम यहाँ योग लगाएंगे और सत्युग में जाके हमें शुद्ध प्रवृत्ति के बड़े शानदार शरीर मिल जाएंगे। वो शरीर भी हमें कमाने हैं, उसको तैयार करना है, तो उसके लिए हमें प्रकृति को शुद्ध करना पड़ेगा। आज का वातावरण कैसा है, तो वातावरण के अंदर दुनिया के लोग तो कहते हैं ऐसे वातावरण से निकलना ही मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं वातावरण को भी अपनी पावरफुल वृत्ति से शुद्ध करना है। जो पावरफुल होता है उसके आगे कोई चीज टिकती नहीं है। तो ये जो हमारा शुभ पावरफुल, अर्थात वैसे बाबा कहते हैं अपने स्वमान में टिको,
कि हमारा सबसे बड़ा सम्मान यही है कि स्वयं भगवान के हम अडॉप्ट किए हुए, भगवान के लिए हुए इतनी सारी दुनिया की आत्माओं में सिलेक्ट किए हुए, देखने में तो हम साधारण लगते हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग दुनिया के अंदर हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है वो उसकी हमें जरूरत नहीं है। मुझे तो मेरे सिलेक्ट किए हुए सच्चे दिल वाले जिन्होंने बाबा को जाना हुआ है वो बच्चे हैं। दिमाग तो मैं आपको इतना दे देता हूँ, हर बच्चे को तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान हर बच्चे के मुट्ठी में है, तो उस दिमाग की जरूरत नहीं है, बल्कि वो दिमाग जो दुनिया वाला है वो हमें अभिमान में डाल देता है, बुद्धि के अभिमान में डाल देता है, होशियारी दिखाता है। बाबा कहता नहीं, तो वो हम अपने उसको इमर्ज करके, क्योंकि विजय हमारी, बाबा कहता है हम अभी समझते हैं, निराश हो जाते हैं, कैसे होगा, इतने थोड़े से हम क्या करेंगे, लेकिन बाबा कहता है आप ऑर्डिनरी भी नहीं हो, आपकी विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये विजय हमने एक बार भी नहीं है, कल्प 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 अनेक बार विजय को पाया हुआ है। तो उस विजय की स्टेज से आकर, जैसे कहता है बाबा के विजय माला लेकर के प्रकृति भी खड़ी है, हर एक खड़ा है कि अब आओ और विजय का हार पहनो, तो उस एंगल से हम अगर करेंगे कि हम विजयी हैं, हमको इसी विधि से, सूक्ष्म विधि से ये सारा वातावरण बदल जाएगा, विनाशकारी भी हमारी मदद करेंगे, प्रकृति भी हमारी मदद करेगी, क्योंकि बाबा कहता है प्रकृति जो है चिल्ला चिल्ला के कहती है, फटने को तैयार है। अब बाबा कहता है आपकी प्रकृति ये शरीर है, तो अपने ऊपर ही हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि हम आत्मा जो है अपने पावरफुल तरीके से अपने शरीर को चलाते हैं या शरीर हमको चलाता है। तो हम देखेंगे कि नाम हम सोल कॉन्शियस का लेते हैं, हम कहते हैं शरीर को ठीक ठाक रखेंगे तभी तो योग लगेगा, शरीर को ठीक ठाक रखेंगे तभी तो सेवा होगी, शरीर को ठीक ठाक रखेंगे तभी तो अमृत वेले एक्टिव होंगे। तो 80% हम सोल कॉन्शियस की बजाय बॉडी कॉन्शियस ही होकर समझते हैं कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो प्रकृति को जीतना कि उठ, जैसे बाबा कहता ऑर्डर से चलाना, कि मन प्रकृति को कहे ऐसे कर तो ऐसे करे, यहाँ ना कर तो ना करे, उसको अपने को ही हमने कंट्रोल करना है। तो इसी प्रकार से वृत्तियां हैं। अब हमारे अंदर बाबा कहता है पास्ट इज पास्ट करो। अब पास्ट इज पास्ट के लिए बाबा ने कई फार्मूले बताए हैं कि पिछला सारा लिख के दे दो, आधा माफ हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हर वक्त बाबा कहता है, जब हम बाबा से के पास जाते हैं बाबा कहता है पिछला साफ। हमेशा बाबा जब साकार में थे, जब अव्यक्त में है, वो यही कहते हैं पिछला आपसे खत्म, और फिर भी वो पिछला आ जाए तो भूत आ गया। तो बाबा कहते हैं भूत क्यों आता है, क्योंकि ये बॉडी के भूत हैं और ये सारे भूतों का सार मैं है। अगर हमने किसी चीज को मैं कहा हुआ है तो मेरे बाबा की जगह ये मैं और मेरा कहा हुआ है, तो भूत हमके पकड़ के ही रखेगा। हम उसको जितना भी छुड़ाने की कोशिश करेंगे फिर दूसरे रूप में आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा अपने 100 राज्य अधिकारी, अगर हम अपने सारे दिन के अंदर 100 राज्य अधिकारी का लक्ष्य क्या कि हम फरिश्ता रूप में रहें। अब फरिश्ता ऊपर जाके तो नहीं बनना है, यहाँ पर ही इसी शरीर में जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में रहे, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि आप देखो कि लास्ट दिनों में बाबा बात भी करता था, गायब भी हो जाता था, लगता था बाबा गायब है लेकिन बात भी सुन रहा है तेज स्पीड से। तो ऊपर का अभ्यास करता रहता था फरिश्तेपन का। हम भी कर सकते हैं। बाबा कहता है मैं स्नान करते हुए भी फरिश्ते का अभ्यास करता था, भोजन करते हुए भी करता था। तो हम यहाँ फरिश्ता स्थिति धारण करें तो उसके अंदर क्या है कि बाप दादा भी फरिश्ता रूप में, बाप भी है दादा भी, उसमें शिव बाबा भी है। तो हमें दोनों, जिसके साथ हमारा मुक्ति का संबंध है और जिसके साथ हमारा सारे साइकिल का संबंध है, उसके समान बनने का आसान हो जाएगा।
हम समझते हैं बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा के समान कैसे बनेंगे? अब बाबा कहते हैं समान का अर्थ क्या होता है? अगर आप देखेंगे सज्जू के वन 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 के सारे ही जो हैं, चाहे वो राजघराने के हैं, चाहे रॉयल प्रजा है या प्रजा है, एक प्रकाश के तो समान है। यथा राजा तथा प्रजा, तभी तो उसमें आते हैं। और बाबा कहते हैं समान का ये भी अर्थ है कि जो सोचो वो करो, उसमें समानता आ जाए। जो सुबह के वक्त लक्ष्य बनाओ उसको पूर्ण करो। ये समानता समानता करके हमारे अंदर समानता आ जाएगी। तो सार यही है कि हम अपनी विधि को मोड़ दें और ये पुरुषार्थ आदि आदि सो के ऊपर मेहनत करना छोड़ें और विजय के संस्कार को ला करके हम उसके द्वारा सफलता को पाएंगे। ओम शांति।